आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ टैलेंट की। उस टैलेंट को कैसे ढूंढे, उस टैलेंट को कैसे लेवरेज करे और दूसरे बंदों का जो टैलेंट है क्या वो अनफेयर एडवांटेज है, और अगर है तो उनसे कैसे कम्पीट करे, उन्हें आउट कम्पीट कैसे करा जाए। एक फ्रेज तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि दे आर नॉट योर कॉम्पिटिशन, दे आर फादर्स। अब कहने को ये फ्रेज तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मोटिवेट करने को दिया गया था, इसलिए दिया गया था जैसे तुम अपने बारे में बुरा मत समझो, तुम्हें लगे कि अरे तो पिताजी के पैसे उड़ा रहे हैं, ये तो तुमसे नीचे है। ये फ्रेज तुम्हारी लिटरली लाइफ बर्बाद कर देगा। फिर से सुनो, बर्बाद कर देगा। ये फ्रेज तुम्हारी मेंटालिटी क्या क्रिएट कर रहा है कि अगर किसी के पास उसके एडवांटेजेस हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी एडवांटेजेस है, तो तुम्हें उससे कम्पीट करने, उसे आउट कम्पीट करने की जगह या ये सोचने की कि मैं इसे डिफीट कैसे करूँ, इसकी बराबरी ही कैसे करूँ, तुम्हें कॉम्पिटिशन से क्विट कर देना चाहिए। दे आर नॉट योर कॉम्पिटिशन, दे आर डैड इज द फक ऑफ। क्या तुम्हें सही में लगता है, डू यू लिटरली थिंक ये लाइफ में जो से लेवरेज, जो से एडवांटेज मिल रहे होंगे इसके पिताजी की मनी की वजह से, वो कहीं भी पूछेंगे कि क्या तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स के पास पिताजी की मनी? नहीं, तेरे कॉम्पिटिशन के पास पिताजी की मनी नहीं है। ऐसे कुछ नहीं पूछने वाले। वो उस मनी का यूज़ करने वाला है तुम्हें बीट करने के लिए, तुम्हें आउट कम्पीट करने के लिए, तुम्हें हराने के लिए। तुम इसे डीमोटिवेट हो सकते हो, जो कि सबसे इजी काम रहेगा, और क्विट कर सकते हो। एंड क्विटर्स नेवर विन, दैट्स ट्रू। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे किसी बंदे के लिए लंबी हाइट होगी, किसी गेम में उसका ज़्यादा एक्सप्लोसिवनेस होगी, सारी चीज़ें एडवांटेजेस होती हैं। हर किसी के पास उनके सो कॉल्ड अनफेयर एडवांटेजेस होते ही हैं। तो अगर तुम हर किसी को ये छोड़ के कंपटीशन क्विट करने वाले हो कि इसके पास ये एडवांटेज, इसके पास वो एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, कभी नहीं जीत पाओगे तुम। टैलेंट, इवन तुम टैलेंट में कह सकते हो कि टैलेंटेड, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि टैलेंट इज रियल। कोई ऐसा बंदा इस दुनिया में होगा जो सेम काम तुमसे आधे टाइम में, तुमसे आधी मेहनत के साथ, तुमसे आधे एफर्ट के साथ कर लेगा। तुम कह सकते हो इज मोर टैलेंटेड, क्विट द कॉम्पिटिशन, और तुम दुगनी मेहनत कर सकते हो, आउट कम्पीट कर सकते हो। ये मैं क्यों पहले से ये इंट्रो टाइप दे रहा हूँ तुम्हें, रीज़न है कि सबसे पहले जो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा वो है मेंटालिटी चेंज। हमें ब्रेन वॉश ऐसा करा गया है ये कहने के लिए अरे तो इस चीज़ में अच्छा ही है। जब हम कह देते हैं इस चीज़ में अच्छा ही है, तो इसके फ्रेज का पता है कहने को, इसका कोई ज़्यादा हिंदी में तात्पर्य निकालोगे तो इतना नहीं है। लेकिन जब तुम इसका अपने मेंटल, उसमें साइकोलॉजी में थोड़ा तात्पर्य निकालोगे, जिसका तुम्हारे साइकी पे क्या असर पड़ रहा है, तो वो असर होता है कि इसमें अच्छा ही है, मैं इससे हार चुका हूँ, क्विट द कॉम्पिटिशन। एंड क्विटर्स नेवर विन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब आते हैं अपना टैलेंट कैसे फाइंड करें, हाउ टू लेवरेज इट। टैलेंट फाइंड करने का एक ही तरीका है, वो है हर चीज़ को अच्छे से ट्राई करना। इफ़ यू हैव वेरी 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 गुड वोकल कॉर्ड, लेकिन तुमने आज तक गाना ही नहीं सीखा, तुमने आज तक किसी प्रोफेशनल के सामने बैठ के प्रैक्टिस ही नहीं करी अपने वोकल को ऊपर नीचे जो भी होता है सिंगिंग में करने की, तुम कभी भी अपना टैलेंट डिस्कवर नहीं कर पाओगे। सेम वे लेट्स से यू आर वेरी गुड एथलीट, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है हमारे देश के लिए ओलंपिक गोल्ड लाने की, लेकिन तुमने आज तक स्पोर्ट्स ही नहीं खेला। तुम्हारे माताजी और पिताजी ने तुम्हें आगे पुश करा पढ़ाई के उसमें, इसलिए वजह से तुम आज तक अभी स्पोर्ट्स नहीं खेल पाए। डू यू थिंक तुम्हारा टैलेंट अनफेयर एडवांटेजेस है जो तुम्हारे पास, वो किसी और को परेशान या दिक्कत देने वाली है? तुम्हारे ही काम आने वाले, दूसरों को दिक्कत तो छोड़ के तुम्हें कुछ बेनिफिट देने वाले नहीं। सो जो चीज़ मैटर करती है वो है तुम्हें चीज़ें कर करके देखनी पड़ेंगी। और तुम ऐसे कह सकते हो कि यार ये तो बहुत टाइम वेस्ट है, लेकिन जीवन ऐसे ही चलता है। जिस सेकंड तुम्हें अपना अनफेयर एडवांटेज पता चल गया, तुम्हारे साथ के बंदों को, तुम्हारे आगे पीछे जो भी तुम्हारे सीनियर जूनियर सबको हरा दोगे, तो एक ना एक जगह होगी जहाँ पे तुम अनफेयरली सुपीरियरली टैलेंटेड होगे। वहाँ पर जैसे ही तुम ना दौड़ना शुरू करोगे, मे बी तुम थोड़ा लेट हो जाए, मे बी लोग तुमसे पहले से दौड़ रहे हो, जब तुम उस रेस में दौड़ना शुरू होगे जहाँ पे तुम्हारे पास अनफेयर एडवांटेज है, जहाँ पे तुम सुप्रीमली टैलेंटेड हो, तुम सबको आउट कम्पीट कर दोगे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा यही भी ट्रू है कि तुम्हारा टैलेंट तभी दिन का उजाला कर सकता है जब तुम अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से जल रहे हो। ये मेरी लाइन बहुत ही ज़्यादा सटीक है जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ। तुम किसी भी चीज़ में तुम्हें अपना टैलेंट पता चल जाएगा, जिसका कि यही तरीका है कि तुम बार बार चीज़ें करते रहोगे, वो भी तभी उतना शाइन करेगा जब उसको हार्डवर्क पीछे बैक कर रहा हो। अगर तुम एक जीनियस मैथमेटिशियन हो, लेकिन तुम मैथ्स पढ़ते ही नहीं, लेकिन तुम दिन में 2 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाते हो, कॉपी नहीं खोल पाते हो या बैठ ही नहीं पाते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो सुप्रीम टैलेंट है वो तुम्हें आगे ले जा पाएगा? रीज़न है नहीं। अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा सुप्रीम अनफेयर एडवांटेज है वो ब्राइट एकदम शाइन करे सन की तरह, तो तुम्हें हार्डवर्क से जलना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। डू यू थिंक जो UFC के ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम होते हैं, गोड जो होते हैं UFC में, देखता हूँ एक लौता स्पोर्ट, तो मुझे पता है, मुझे लगता है सिर्फ दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड, सिर्फ वो टैलेंटेड ही हैं? नहीं, उन्हें बहुत
बहुत सारा हार्ड वर्क भी करा है। वो अपने कॉम्पिटिटर जितने ही हार्ड वर्क कर रहे होंगे या मे बी उससे भी ज़्यादा। वो भी हर दिन के 2-3 ट्रेनिंग सेशन पूरे कर रहे होंगे, लेकिन बस फिर वहीं पे कॉम्पिटिटर बीट खा जाता है जहाँ पे उनके टैलेंट की बात आती है। जॉन जोन्स अल्टीमेटली द गोट कहते हैं उसे यूएफसी का, जॉन जोन्स को। तुम्हें सुना होगा कि तुम यूएफसी से रिलेटेड हो कि उसके पास एकदम अल्टीमेट फिजिकल बॉडी है टू बी अ डेडली फाइटर। उसके लॉन्ग लिम्स, लॉन्ग हैंड, उसका एक्सप्लोसिव बॉडी उसको रेसलिंग के लिए जैसे वो बनाए। लेकिन क्या तुम्हें लगता है जॉन जोन्स हार्ड वर्क नहीं करता होगा? बुलशिट। तो इसलिए हार्ड वर्क तो फिर भी ज़रूरी है। नाउ हाउ टू लेवरेज टैलेंट। टैलेंट लेवरेज करने का आज के टाइम पे बहुत अच्छा तरीका है। यू कैन हैव एब्सोल्युटली एनी टैलेंट एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। डम बेस्ट मैंने एग्जांपल पहले भी दिया। लेट्स से तुम्हारे पास टैलेंट है टाइपिंग का, तुम औरों से अच्छा टाइप कर लेते हो बिना उन जितनी प्रैक्टिस के। तुम 1 साल 2 साल मेहनत करके एक टाइपिंग में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ जाते हो, एक टाइपिंग मास्टर बन जाते हो। You can literally sell courses, teach how to type better, teach how to type, how to increase your productivity, how much time you can save by typing. Just इतना टीच करके YouTube पे कोर्स सेल करके you can earn tons of money. यानी को टाइपिंग उतना कूल नहीं है जितना कि हो सकता था मे बी बायोकेमिस्ट्री साइंटिस्ट या न्यूक्लियर साइंटिस्ट या फिर मे बी एस्ट्रोनॉट या फिर हो सकता था कोई स्पेसशिप का कोई इंजीनियर वगैरह, क्या कहते हैं उन्हें, एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर जो भी कहते हैं यार, मुझे एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर जो भी कहते हैं उन्हें, वो इतना कूल नहीं है सुनने में। लेकिन जस्ट बाय टीचिंग टाइपिंग, जिसमें कि तुम टैलेंटेड हो, तुम अपने प्रूफ दे सकते हो कि यार देखो मैं इस कॉम्पिटिशन टाइपिंग के जीता, इतनी मेरी वर्ड रैंक है, मेरी वर्ड पर मिनट है, WPM है, देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ तुम भी कैसे बढ़िया होगी। दैट्स इट। तो टैलेंट को लेवरेज करना पड़ेगा ना। टैलेंट को लेवरेज करने का यही तरीका है कि अपना जो प्राइम गोल होता है वो टैलेंट को बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि लेट से तुम्हारा टैलेंट है पढ़ाई में, तो तुम पढ़ाई को ही पीक पे रखो, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो। नहीं, तुम्हें और भी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी भी बिल्ड करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने सोशल स्किल भी अच्छे रखने पड़ेंगे, अपने लुक्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जिस चीज़ को तुम्हें हमें प्रायोरिटी रखना है कि यार ये सब नीचे की चीज़ें मिस हो जाए, एक बार को वर्कआउट मिस हो जाए, एक बार को लुक मैक्सिंग शेड्यूल मिस हो जाए, एक बार को मेरा डाइट मिस हो जाए, लेकिन ये जो प्रायोरिटी है ये मिस नहीं होनी चाहिए। वो अपने उस टास्क को रखना पड़ेगा जो कि जिसमें तुम टैलेंटेड हो। बहुत मुश्किल होता है करना, कभी कभी तुम इससे ना ओवरली मोटिवेटेड भी होगा। अगर तुम्हारे पास लिटरली कोई टास्क है इसमें तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कोई ना कोई, अगर तुम देखोगे कि यार मैं वो टास्क कम करता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं करता, लेकिन मैं कम करता हूँ, फिर भी मैं अपने लोगों को हरा देता हूँ, अपने दोस्तों को, आसपास वालों को, तुम्हें वही बोरिंग टास्क बार बार लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली मेहनत के साथ करना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट, तुम्हें उसे लेवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, हम में से ना बहुत लोगों को ना लेवरेज वर्ड थोड़ा सा यूनिक लगता है सुनने में, क्योंकि तो कोई तुमसे बोलता नहीं कि अपना टैलेंट को लेवरेज करो, अपने टैलेंट से जितना निचोड़ो, ये सब तुमसे कोई सिखाता नहीं है तुम्हें, क्योंकि ये कहने को ना थोड़ा सा अननेचुरल चीज़ हो जाती है। स्कूल तुम जाते हो, अगर मैम ने बोला होगा कि आपका लड़का मैथ्स में बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसके इंग्लिश में मार्क्स कमा रहे हैं, तो एक काम करो इंग्लिश को और इम्प्रूव करो, तो वो तुम्हें अपना टैलेंट लेवरेज करने की नहीं बोल रहे कि आपका लड़का मे बी नेक्स्ट डॉक्टर रामन अर्जुन जी जैसा बन सकता है। वो ये सब नहीं बोलेंगे तुम्हें, उन्हें आज तक नहीं बोला होगा, लेकिन वो ये बोलेंगे इसकी इंग्लिश बहुत ख़राब है, 80 में से बस 40 मार्क्स आए। इससे बोलो मैथ्स के साथ इंग्लिश भी पढ़ा कर, मैथ्स थोड़ी कम पढ़े। वो तुम्हें लिटरली ऑलराउंडर स्लेव बना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ तुम अपने टैलेंट को लेवरेज करके कुछ बेटर बन पाओ। तो तुम्हें अपने टैलेंट को लेवरेज शुरू करना पड़ेगा, उसे निचोड़ो, उससे और बेहतर करो, उसी चीज़ पे प्रायोरिटी रखो। ये सारे कहने को सो कॉल्ड यूनिक टास्क क्योंकि तुम्हारे लिए नए हैं, करने पड़ेंगे, नॉवेल्टी है तुम्हारे लिए ये। अगला टॉपिक है हाउ टू आउट कम्पीट द गाय जिसके पास तुम्हारे काम में तुमसे ज़्यादा लेवरेज, तुमसे ज़्यादा टैलेंट है। इसे बीट करने के 2 तरीके हैं, एक घोड़े वाला तरीका और एक है ऊँट वाला तरीका। घोड़े वाले तरीके पे पहले बात करते हैं क्योंकि वो ईजियर है। लेट से तुम्हारा एक बंदा है जो कि 3 घंटे में वो काम कर लेता है जो तुम्हें करने में 6 घंटे लगते हैं, और तुम्हें उसे आउट कम्पीट करना है, तुम्हें 18 घंटे वो काम करना पड़ेगा। ये है घोड़े वाला तरीका। तुम्हें उससे ज़्यादा देर तक वो काम करना है क्योंकि तुम्हारी स्पीड उससे कम है, और तुम्हें तब तक करते रहना जब तक तुम्हारी स्किल वो वाली जिसमें तुम कम्पीट कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो जाती कि तुम उसके टैलेंट को टक्कर देने लगते हो। क्योंकि ये बात सही है कि एक बंदा तुमसे ज़्यादा मस्कुलर हो सकता है जेनेटिकली, वो पैदा होता है, वो टीनेज क्रॉस करता है, उसके काफ़ी ज़्यादा गुड मसल दिखते हैं उसके, है ना, बिना विदाउट गोइंग टू जिम। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर तुम अपना आगे वाले 3 से 4 साल के लिए जिम को और अपनी डाइट को प्रायोरिटी रखो तो तुम उसे आप बीट कर दोगे, चाहे वो कितना भी ज़्यादा एलीट मॉन्स्टर जेनेटिक वाला बंदा हो, क्योंकि उसने जिम को भी ज्वाइन नहीं करा। तुम्हें 5 साल 6 साल हो चुके हैं
ये चीज़ को प्रायोरिटी रख के डाइट वर्कआउट ये सब फॉलो करते हुए बहुत टाइम हो गया। तो सेम तुम्हें इधर ही करना पड़ेगा, तुम्हें घोड़े की तरह काम करते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हारी स्किल इंप्रूव हो जाएगी, उसके बाद तुम उसे टक्कर दे पाओगे और तब तक उससे पहले भी तुम उससे ज़्यादा प्रोग्रेस बना पाओगे, उससे ज़्यादा काम भी प्रोड्यूस कर पाओगे, उसे हरा पाओगे। दूसरा ऊँट का तरीका। ऊँट के तरीके में क्या है, तुम्हें उसे रेगिस्तान में बुलाना पड़ेगा। एक ऊँट और एक घोड़ा अगर कंपीट करते हैं तो तुम मुझे नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा जब तक मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि टेरेन क्या है। मे बी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अरे घास का मैदान है दौड़ो, ऊँट हार जाएगा और घोड़ा जीत जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं मैदान बदल के रेगिस्तान कर दूँ, घोड़ा 2 किलोमीटर में एकदम ऐसी तैसी हो जाएगी और ऊँट मज़े से चलता रहेगा। ऊँट चलते चलते अगर मैं 50 किलोमीटर की रेस लगाऊँ तो ऊँट चलते चलते से बीट करेगा, क्योंकि घोड़ा वो गर्मी वो रेत वो झेल ही नहीं पाएगा, वो 50 पूरे नहीं कर पाएगा और ऊँट मस्त चलते चलते भी वो पूरे कर लेगा। तो या तो तुम उसके जो लेवरेज है उसे छोड़ के उसे अपने वाले लेवरेज में बुलाओ, अपने वाले टैलेंट में बुलाओ। लेट्स से सामने वाले बंदे का टैलेंट है कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो या तो तुम उसे प्रोडक्ट में कम्पीट करने की कोशिश कर सकते हो उससे, या फिर एक ऑप्शन है अपनी मार्केटिंग बहुत तगड़ी कर दो। तुम्हें पता है कि आज के टाइम पे कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो दूसरे प्रोडक्ट से, जो टॉप टियर प्रोडक्ट है उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बिग टॉप टियर प्रोडक्ट रहे हैं, क्योंकि उनका रीज़न है हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग, कह सकते हैं प्लस पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। तो अगर उसका मार्केट का अगर उसका प्रोडक्ट प्लस पॉइंट है, तो जैसे मैंने बताया 2 तरीके फिर बनते हैं। क्या तो तुम घोड़ा बनो और उसके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहो, उस पर मेहनत करते रहो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि वो बंदे नहीं है, लेकिन फिर भी करते रहो मे भी तुम उसे प्रोडक्ट में बीट कर दो। या जैसे तुम्हारा टैलेंट है मार्केटिंग, तुम मार्केट इतना अच्छा कर सकते हो कि और बंदों को इस वाले प्रोडक्ट के बारे में पता ही ना चले। सुनने में बहुत ज़्यादा डम लग रहा होगा। तुम अगर अभी गूगल सर्च करो या AI से पूछो या फिर चैट GPT से पूछो कि इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट के नाम बताओ जिनके कॉम्पिटिटर उनसे अच्छा और उससे कम दाम में प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन बंदे उस कम दाम और अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं, क्योंकि उन टीम ने टॉप टियर प्रोडक्ट ने मार्केटिंग इतनी अच्छी करी है कि लिटरली उन्हें सामने वाले प्रोडक्ट का अननोन कर दिया। और लास्ट और फाइनल स्टेप है, तुम्हें मेरे पर्पस में ज्वाइन होना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे मेल्स की, स्पेशली मेल्स के, क्योंकि मेरा मेल ओरिएंटेड चैनल है, लाइफ चेंज करने वाला हूँ। मैं उन्हें ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि उन्हें और किसी ने नहीं बताई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेलेक्चुअल है, नॉर्मल बंदों के लिए नहीं है। तो मेरे पर्पस में ज्वाइन होने वाले हो तुम ही नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ तुमसे कल की रेगुलर वीडियो में। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।